वीडियो, है ना। और हम मेनली बात करेंगे बस बजट की, है ना, कि बजट में क्या मूवमेंट आ सकती है, क्या बड़ी मूवमेंट, क्या छोटी मूवमेंट, और पूरा मार्केट एनालिसिस आज से लेकर, क्योंकि बजट अब 3 से 4 दिन बाकी है ना। अगर आप देखो 3 से 4 दिन कैसे, इन द सेंस कि मार्केट आने में, है ना, लाइक मार्केट आने में नहीं, लाइक बजट आने में अभी 4 से 5 दिन बाकी है ना। और हम लोग क्या देखेंगे कि अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं, है ना, हम तो रिटेलर्स हैं, है ना, जैसे हम सब हो गए, मैं, आप लोग, आप जितने भी हो, आप सब रिटेलर्स हो गए, हम सबको रिटेल ट्रेडर्स बोला जाता है। और इसमें दो लोग होते हैं, है ना, एक होते हैं FII और एक होते हैं DII। FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूट जो भी बाहर देश से पैसा आता है इंडिया में, जो उसकी मार्केट में लगता है, वो सारे एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू आती है ना। उसे फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स कहते हैं। और एक आता है DII, वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स। वो लोग होते हैं जो इंडिया का पैसा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स के जो आपके पैसे होते हैं, वो सबको भी इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट में ही, है ना। बस बोलने वाली बात है ना। बट हर जगह से पैसा बनता है तो स्टॉक मार्केट से ही बनता है। और आप लोग बहुत करेक्ट जगह में हो अभी, है ना। अभी जैसे अगर आप देखोगे LIC हो गया, LIC कहाँ से बनाती है? LIC भी यहीं से बनाती है। म्यूचुअल फंड्स वाले हो गए, बाकी जो भी इंश्योरेंस है वो सब कुछ इधर से ही बनता है। जो बनता है पैसा सारा इधर से बनता है। और सेम जो बाहर देश वाले भी बनाते हैं वो भी सारा इधर से ही बनाते हैं। अब पहले हम बात करेंगे आज का जो इतना बड़ा फॉल था, ठीक है। आज का जो इतना बड़ा फॉल था वो अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज है हमारी, ठीक है। मार्केट 17 तारीख से लेकर, है ना, अभी तक, है ना, मतलब लाइक कल तक 24 तक एक प्योर रेंज बनाकर चली, ठीक है। एक प्योर रेंज अगर आप देखोगे, है ना, तो ये एक रेंज हो गया हमारी, ठीक है। ये एक रेंज हो गई, एक प्योर रेंज में चली मार्केट, ठीक है। एक रेंज में चलती गई, ठीक है। और अगर आपने फ्लैग एंड पोल का कभी पैटर्न देखा है ना, मैं अभी आपको फ्लैग एंड पोल भी दिखा दूंगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। फ्लैग, ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैसा होता है? फ्लैग एंड पोल पैटर्न सेम होता है। अगर आप देखोगे एक रेंज में चलेगा, फिर एक बड़ा ब्रेकआउट, है ना। एक रेंज में चला, एक बड़ा ब्रेकआउट। तो यहाँ भी क्या हुआ है, एक रेंज में चला मार्केट, एक रेंज में चलने के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, वो भी रीटेस्ट के साथ, है ना। अगर आप लोग, है ना, अगर आप मेरे से लाइक सीख रहे हो अभी ट्रेडिंग, है ना, आप सब वैसे सीख सकते हो। अगर आप सब सीख रहे हो, है ना, तो आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे एक रेंज बन रहा है मार्केट में, और एक ब्रेकआउट आएगा, बहुत बड़ा शार्प सेलिंग आएगा। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है ना। तो मैं तभी बोल रहा था, है ना, कि आप लोग भी ज्वाइन करिए। आप हम सबको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर होगा, आप उधर कॉल कर लीजिए और आप हम सबको ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ ये मार्केट का फॉल क्यों हुआ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी एक थ्योरी बताता हूँ, सुबह से हुआ क्या। अगर आप देखोगे मैं यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मार्केट को। तो सबसे पहले सुबह मार्केट खुलने से पहले हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया था। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बन रहा था, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था। हमें मार्केट देख लिया था हमने, प्री मार्केट में साइडवेज मार्केट खुल रही थी, तो एक ये हो गया, एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। रेजिस्टेंस बनने के बाद एक फिर हमें सपोर्ट चाहिए, हमने सपोर्ट देखा, ये रहा एक सपोर्ट, ठीक है। फिर हमें और भी सपोर्ट चाहिए, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया एक बार सपोर्ट, ठीक है। फिर हमने एक मेजर सपोर्ट निकाला। वो कैसे निकाला? हम लोगों ने वन डे टाइम फ्रेम पर गए, वन डे टाइम फ्रेम पर गए। वन डे टाइम फ्रेम के बाद हम लोगों ने देखा, पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस कर करके फिर एक ब्रेकआउट आया था। और सेम यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस हमेशा सपोर्ट में बदलता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब सपोर्ट में बदला तो एक शार्प सेलिंग बाइंग आई, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे एक वो बना लिया था, ठीक है, मेजर सपोर्ट एरिया, बहुत टाइम से, है ना, बहुत टाइम का, ठीक है। ये हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया। अब एक हमने जोन बनाया, हम लोगों ने एक जोन बनाया। कैसे बनाया? मार्केट बहुत टाइम से, अगर आप देखोगे 6 जनवरी से ये रेंज नहीं क्रॉस कर पा रही थी, ठीक है। ये एक रेंज है, इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। अब ये हमारा, अगर आप यहाँ तक देखोगे तो ये हमारा एक रेंज बन गया था। फिर ये रेंज ब्रेकआउट आया, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम आए तो अभी हम मार्केट खुली नहीं है, ठीक है। तो हमें एक और रेजिस्टेंस भी ढूंढना है। हमने एक और रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, तो अब मार्केट हम खोलते हैं, ठीक है। अब मार्केट खुली, तो खुलते ही क्या हुआ,
एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और बनती गई, ठीक है, और शार्प सेलिंग आती गई, और इतनी सेलिंग आने पर ये क्या हमें इंडिकेट करता है, ये इतनी बड़ी जो शार्प सेलिंग आई वो हमें ये इंडिकेट करती है कि मार्केट बहुत वीक है। अब हम इसको पूरा फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं या खत्म करते हैं इसे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये आ क्यों रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बजट आने में 3 से 4 दिन बाकी है, ठीक है। अब एफआईआई का दिमाग क्या है, एफआईआई ने ये सोचा है, आज भी उन लोगों ने 2000 है ना 2800 रुपीज का 28 लाइक 2800 करोड़ का, ठीक है, उन लोगों ने सेलिंग करी है, ठीक है, एफआईआई ने, ठीक है। एफआईआई ने आज 2800 करोड़ की सेलिंग करी है बस आज। और अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने अभी तक 4 से 5 हजार करोड़ की सेलिंग कर चुकी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमें ये देखना है। इसलिए हो रहा है कि बजट, या तो फिर बजट में देखो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा कुछ आने वाला है जो पूरी मार्केट को गिरा सकता है या तो उठा सकता है, ठीक है। अब ये चीज अभी कंफर्म नहीं है किसी को भी। तो एफआईआई क्या कर रही है, एफआईआई अभी जितना भी उनके पास है वो सब सेल कर दे रही है। वो सब सेल करने क्योंकि उन लोगों ने एक स्ट्रेट बाइंग भी दी थी, बहुत बड़ी बाइंग भी दी थी। अगर आप देखोगे ये पूरी एफआईआई की बाइंग है, ये पूरी, और इससे भी और बड़ी बड़ी नीचे देखोगे तो ये सारी एफआईआई की बाइंग है, ठीक है। तो ये एफआईआई का बाइंग सीजन था, अब आ रहा है फॉलिंग का, ठीक है। बेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये लोगों ने क्या करा है कि अब ये लोग पूरा आराम से सेल करे जा रहे हैं एफआईआई। तो अब हम बात करते हैं मेनली हम बजट की, है ना, ये तो हम समझ चुके। अब हम मेनली बात करते हैं बजट की। बजट का क्या सिस्टम है। बजट का ये है कि उन लोगों ने अगर ये सोचा है कि इफ बजट अच्छा आया, ठीक है, बजट है ना, बीजी लिखते हैं हम, ठीक है, बजट अच्छा आया तो वो लोग बाय करेंगे, ठीक है। वो लोगों ने सोचा है कि वो लोग बाय करेंगे एज पर माय थियरी। और अगर बजट खराब आया, है ना, नेगेटिव, ठीक है, तो वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग इसे पूरे को सेल कर देंगे, ठीक है। सेल जितना उनके पास होगा वो लोग सेल करेंगे, नहीं तो फिर मार्केट क्या हो जाएगी, मार्केट एक साइडवेज हो जाएगी, है ना। मार्केट एक, अगर आप देखोगे तो सेलिंग तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, मार्केट में सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग या तो फिर बजट का वेट कर रहे हैं कि अच्छा बजट आए जिससे वो लोग फिर से री इन्वेस्ट करें, और री इन्वेस्ट करके फिर मार्केट को फिर से बुलिश, है ना, एक बेयरिश कैटेगरी से हटाकर बुलिश कैटेगरी में लाएं, है ना। या तो फिर अब वो लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट को फॉल होने दो, है ना, फॉल कर रहे हैं वो लोग, है ना, जिससे कि वो लोग अपना जो पुराना पैसा है वो सारा निकाल दे। और अगर बजट खराब भी आया तो जितना भी बड़ा फॉल आए, है ना, वो लोग लॉस में ना जाए, ठीक है। तो वो लोग का मेन यही है ना, अपना लॉस रिकवर कर, अपना लॉस ना हो उनका बोलकर वो लोग अपना निकाल रहे हैं। तो हमें उस हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पहले हमारे प्रीवियस बजट की, ठीक है, हमारे पहले बहुत पुराने बजट की बात करते हैं हम, है ना, स्टार्टिंग इन द सेंस हम 2022-20 से या 21 से बात करते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है ना, पास्ट में। तो हम पहले पास्ट में आते हैं। तो ये आ गया हमारा 2022 का बजट, ठीक है, ये जो एरिया है ये आ गया हमारा 2022 का बजट। हम इसे करते हैं डिलीट, ठीक है। ये पूरा 2022 का बजट है, ठीक है। अब इसे एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसे थोड़ा कलर लाइट करता हूँ। तो ये आ गया, ये इतना था हमारा 2022 का बजट। अब ये था क्या, हमें ये समझना है। पहले हम 5 मिनट की कैंडल पढ़ेंगे, एक सेकंड यार, बहुत हम 15 मिनट्स में ही देखते हैं, चलो, है ना, क्योंकि बार बार ऊपर इधर उधर करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम एक ही बार में, है ना, हम 15 मिनट्स में ही देख लेते हैं और वो करते समझते हैं कि क्या था, ठीक है, क्या सिनेरियो बना था, क्या था, ठीक है। हम थोड़ा पीछे से देखेंगे, ठीक है। अगर हम पीछे से देखें तो मार्केट, तो अगर हम पीछे से देख रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये था हमारा दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर से एक बाइंग आई मार्केट में, एक बाइंग आई।
और बाइंग आती गई, देखो बाइंग आती गई और बाइंग आती गई और आते आते फिर एक फॉल आया, है ना, स्ट्रेट अवे फॉल आया, वी काइंड ऑफ कैंडल बनाई, तो इसने कर दिया सबको कंफ्यूज। और ये क्या था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना, अगर आप देख रहे हो तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाकर भी इसने ब्रेकआउट दिया, एक रीटेस्ट भी लिया, बट जो हमने सोचा था वो चीज आई नहीं मार्केट में, है ना, क्योंकि सबने सोचा था, क्योंकि ये होता है मार्केट, जैसे अगर देखोगे आप ये भी 25th का ही है, 25th का ही है, तो हम थोड़ा प्रीवियस का देखेंगे तो इसने ये बताया हमें, ये इंडिकेट करा कि मार्केट बुलिश है ना, बट उसने ये नहीं बताया हमें कि कब से बुलिश होगी, है ना। अगर हम इसी को मार्क करते हैं, ये हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को मार्क करते हैं, है ना, तो अगर आप देखोगे, है ना, तो ये हमारा नेक हो गया हेड एंड शोल्डर का, ये हमारा हेड एंड शोल्डर का नेक हो गया। अगर आप देखोगे यही नेक से एक नेक बनाया, है ना, एक रिट्रेसमेंट के लिए आया, एक दिन होल्ड करा, फिर क्या करा, एक बड़ा गैप अप। अगर आप बजट में ट्रेड करना चाह रहे हो, अभी आप तभी देख रहे हो ये वीडियो, है ना, तो फिर आप देखना कि जब भी एक बड़ा गैप अप आए और गैप अप आने के बाद फिर एक जगह सस्टेन कर रहा है ना, तो इसका जो टॉप है ना, आपने क्या करना है, इसका जो टॉप है, इसके टॉप को बना देना है रेजिस्टेंस, हेवी रेजिस्टेंस, और फिर इधर ही एक सेल का पोजीशन ले लेना है, और सेल का लेना और ज्यादा बड़ा नहीं, लाइक 20 रुपये 30 रुपये का बस एसएल रखना है, 20 to 30 रुपीज, है ना। वैसे बोलते हैं कि बजट के टाइम पे एसएल नहीं लगाना चाहिए, बट अगर आप एसएल नहीं लगाकर चल रहे तो वो गैम्बलिंग हो गई, है ना, कि आपने सोचा कि या तो पूरे पैसे जाएंगे या तो डबल पैसे आएंगे, तो ये चीज नहीं करनी आपने, है ना। आपने बस सोचना है कि भाई, ये आपने बस दिमाग लगाना है, एक कैंडल देखना है कि अगर स्ट्रेट आप बाइंग आ रही है और एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन रही है, तो वो नीचे डाउनफॉल आएगा। आपने 20-30 रुपए का एक एसएल लगाकर बैठ जाना है और वेट करना है। अब आप ये देखो, सेम यही नेक लाइन से एक सपोर्ट लिया, मेजर सपोर्ट लिया, आप देखो ये जो है एक हेड एंड शोल्डर था, ठीक है, हेड एंड शोल्डर था, स्ट्रेट अवे एक रीटेस्ट लिया, एक दिन होल्ड करा, ठीक है, और फिर एक बड़ा गैप अप दिया, गैप अप देने का गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस एक्शन के हिसाब से देख रहे हैं हम न्यूज में नहीं चलेंगे, हम किसी चीज में नहीं चलेंगे। एक बड़ा गैप अप आया, रेजिस्टेंस फेस करा, तोड़ नहीं पाया इसे, क्योंकि तब तक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज नहीं आई थी। फिर एक सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आने पर यहाँ पर न्यूज आई, यहाँ कहीं न्यूज आ गई थी, यहाँ कहीं न्यूज आने पर सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आने के बाद फिर एक सपोर्ट लिया, क्योंकि बहुत पहले से ही एक हेड एंड शोल्डर बनते आ रहा है ना, तो एक अच्छा खासा वो लिया और स्ट्रेट अवे बाइंग आई और एक वी काइंड ऑफ बना चुका है। जब भी एक वी काइंड ऑफ में अगर आपका ट्रेड देख रहे हो आप, है ना, ट्रेड है कोई और वो वी काइंड ऑफ उसमें ब्रेकआउट दे रहा है ना, कोई भी स्टॉक, कोई भी, है ना, एबीसी कोई भी स्टॉक, और वो वी काइंड ऑफ पैटर्न में अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो नेक्स्ट डे उसका बुलिश ही होना है। तो स्ट्रेट अवे खुला, एक जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस फेस नहीं करा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना और स्ट्रेट अवे बाइंग आई। ये हो गया हमारा जो नेक्स्ट डे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस बार 2 फरवरी है हमारा थर्सडे हो गया एक्सपायरी, तो वेडनेसडे को है हमारा बजट। तो मैं बोलूँ तो हो सके तो बजट में नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ट्रेड करना, या फिर अगर आप इस वीक की भी एक्सपायरी ट्रेड करोगे, देखना प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, है ना, तो उसी हिसाब से ट्रेड करना और थोड़ा सेफ खेलना। ये नहीं खेलना कि भाई पैसे जा रहे हैं तो जाए। अब हम देखते हैं उससे पहले वाला एक्सपायरी, ठीक है, हम पहले से ही वो करेंगे और हम फिर उसके बाद इस जो अब जो बजट आ रहा है उसका डिस्कस करेंगे। हम और जाते जाएंगे, सितंबर आ गया, अगस्त, एक सेकंड है ना, शायद इससे ज़्यादा आएगा नहीं, बट मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर समझा देता हूँ, ठीक है।
तो हम लोगों ने इससे पहले वाला कर लिया था डिस्कस, अब ये वाला डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस वाले में हमने देखा, हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई स्ट्रेट बाइंग आई, प्रीवियस जैसा एक बाइंग आई, फिर एक सेलिंग आई, सेम सेम सिनेरियो है ना, जो 2022 में रिपीट हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद एक, आपको अगर पता है कि डोजी कैंडल कब बेस्ट काम करती है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो आप ये देखना डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कब बेस्ट काम करती है, ठीक है। तो ये देखिए आप, जब एक स्ट्रेट बाइंग मूवमेंट आती है फिर डोजी बनती है, तब एक रिवर्सल आता है। इफ स्ट्रेट बाइंग पोजीशन आ रही है, डोजी बन रहा है, तब एक सेल ऑफ आएगा, ठीक है। और भी दिखा देता हूं मैं, ये देखो, है ना। तो ये चीज हमें बताती है कि एक डोजी बना रहा है, एक सेल ऑफ आया, डायरेक्ट सेल ऑफ आया, डायरेक्ट सेल ऑफ आया, फिर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए आया और एक डोजी बनाया, ठीक है। एक डोजी कैंडल बनाया, डोजी कैंडल बनाने के बाद हमें ये पता चल जाना चाहिए कि नेक्स्ट डे अब ट्रेंड चेंज है ना। हमें इतना पता होना चाहिए कि अब ट्रेंड चेंज है और हमने मार्केट खुलते ही पोजीशन लेनी है ना। अगर ऐसे सिनेरियो में, बट ऐसा सिनेरियो बनेगा नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो एक स्ट्रेट अवे बाइंग आई और बाइंग आती गई, है ना। और इस टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा हैवी पैसा बनाया था, है ना, इस टाइम पर। और मैं लाइक एवरी डे का 4 to 5 लाख रुपीज़ मैंने कमाया, है ना। क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा वो थी, है ना, कि बुलिश थी कि मार्केट स्ट्रेट अवे जाती गई। अब हमने प्रीवियस तो देख लिया सब, है ना। अब पर प्रीवियस देखकर हम अभी का ट्रेड नहीं कर सकते। हमने प्रीवियस का ये समझा कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो पहले इस कैंडल से पहले हम सबको लग रहा था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनेगा। जैसे ये हो गया हमारा नॉर्मल लेफ्ट हैंड शोल्डर, राइट हैंड शोल्डर, फिर एक राइट हैंड शोल्डर, फिर एक वो बनता है ना, हेड एंड शोल्डर बन जाता। बट अब हेड एंड शोल्डर भी नहीं बन रहा। अब हमें कोई पैटर्न बनता वो दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम सब चीज को रिमूव करें तो हमें कोई भी पैटर्न दिख नहीं रहा। बट हमें ये पता है कि यहाँ पर ये एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया है ना। ये एक बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट एरिया है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आई है मार्केट में, है ना। तो अब हमें इतना तो कंफर्म हो गया है कि एफआईआई ने अपना सब कुछ जो है सब बेच रहे हैं इंडिया के मार्केट से, है ना। तो अब क्या हो सकता है, इफ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर बजट आया लाइक थोड़ा बुलिश साइड में आया, है ना, तो अगर बुलिश साइड में आया तो मार्केट इतनी बड़ी कैंडल ही बना सकती है, ठीक है। इफ इतनी बड़ी तो नहीं बनेगी, है ना, ऑफ कोर्स है, बट 4 to 5% की कैंडल बन सकती है। हम 4 to 5% देखें, है ना, अगर हम 4 to 5% देखें तो हाँ, तो इतनी बड़ी कैंडल बन सकती है। क्योंकि ऐसा होगा, एफआईआई के पास न्यू फंड्स होंगे, है ना, वो लोग अब उनके पास नया फंड्स होगा, क्योंकि वो लोग सारा पैसा निकाल चुके हैं मार्केट से। और फाइनेंस मिनिस्टर अगर बहुत अच्छा ही हमें बोले, है ना, बजट के बारे में बहुत अच्छा ही आए, होप सो, तो फिर एक स्ट्रेट अवे बाइंग आएगी और उस बाइंग में हम लोगों को बैठना है। हम लोगों को उससे पहले ना कोई पोजीशन लेनी है, हमें ना कोई पोजीशन होल्ड करनी है। फर्स्ट के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। अगर आप देख रहे हो, है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, है ना, तो फिर ये है हमारा 31st के दिन है फिन निफ्टी के एक्सपायरी, है ना। तो फिन निफ्टी के एक्सपायरी वाले टाइम पे भी हम लोगों ने देख कर ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वर्टिलिटी में आ जाती है ना। और मे बी अगर फिन निफ्टी की जो एंड होगा, है ना, फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी का जो एंड होगा, वो हमें एक हमारे दिमाग में ला सकता है कि बजट का क्या व्यू है ना। लाइक इफ मार्केट फॉल करती है तो बजट मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव आ सकता है ना, क्योंकि इफ वो हमें इंडिकेट करेगी कि बजट नेगेटिव आ रहा है, मार्केट से सब पैसा निकाल रहे हैं। और इफ थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो उसका मतलब है मार्केट पॉजिटिव है। बट ये नहीं है कि हमें नेक्स्ट डे का भी ट्रेड लेकर बैठ जाना है। हमने बस दिमाग में एक परसेप्शन बनाना है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सारी बात आती है बजट की। तो कोई स्ट्रैटेजी, कोई कुछ काम नहीं करता अगर कोई
कोई ना कोई ये ज़रूर बोलेगा आप लोगों से, है ना, कि आप एक, जैसे अगर 40,000 में मार्केट है तो 40,000 का CE बाय कर लो, है ना, और PE बाय कर लो, CE और PE दोनों बाय कर लो, है ना। ऐसी बहुत लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि एक बड़ा मूवमेंट आया तो फिर अगर ऊपर साइड का बड़ा मूवमेंट आया तो फिर आपका कॉल बहुत ज़्यादा पैसा देगा, है ना, क्योंकि थीटा और डेल्टा डीके इतना ज़्यादा होगा नहीं, है ना। मॉर्निंग आवर्स में, एंड के आवर्स में बहुत ज़्यादा डीके हो सकता है, बट मॉर्निंग आवर्स में नहीं होगा। और अगर कोई बोले कि क्या बोलते हैं, सीई को शॉर्ट आउट ऑफ द मनी, या सीई और पीई दोनों शॉर्ट कर दो, तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि आज जो है, आज बहुत सारे सेलर्स ने बहुत पैसा डुबाया है ना। तो वो लोगों को भी, अब वो लोग भी रिवेंज चाहेंगे, है ना। तो वही वाली बात है ना। आप सब वेट करो बजट का, है ना। बजट जैसे जैसे चलेगा, प्राइस एक्शन देखना, न्यूज़ पे ट्रेड मत करना। अगर ये भी होता है कि मार्केट न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है ना, बट मार्केट नेगेटिव जा रही है ना। मार्केट कभी भी न्यूज़ से नहीं चलेगी आपकी, मार्केट हमेशा आपके उस हिसाब से चलेगी, प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेगी। जो प्राइस एक्शन बनेगा आपने उसी में बाय करना है, उसी में सेल करना है ना। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एक मेजर वो चीज़ रखना 15 मिनट्स कैंडल पे, है ना। 200 EMA जो है हमारा, जो 200 EMA है ना, आपने इसमें जाना है ना। 1 आवर में जाना है और 200 EMA लगाना है, ठीक है। और 200 लगाने के बाद इसके हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। इफ लाइक यहाँ से जो भी, इफ यहाँ से बुलिश मूवमेंट आ रही है तो यहाँ से रिवर्सल आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। और यहाँ से अगर अब यहाँ से तो गिरेगा नहीं, है ना, बट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बुलिश मूवमेंट की, क्योंकि FII ने अगर सारा पैसा निकाल लिया है तो फिर एक मूवमेंट बड़ा ऊपर की साइड आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेट्स सी क्या होता है ना। और मैं बस इतना बोलूँगा कि आप सब, है ना, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो भी हैं, है ना, आप सब पहले ही होल्ड मत करना, क्योंकि अब प्रीमियम महंगे होने लग जाएंगे, है ना। आप देखोगे इंडिया विक्स हाई होने लग जाएगा। इंडिया विक्स आज देखो कितना बड़ा है, अगर देखोगे तो 7% का ग्रोथ आया है, 7% इंडिया विक्स गया। जब भी इंडिया विक्स अगर ऊपर जा रहा है तो वर्टिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी होती है, बहुत ज़्यादा वर्टिलिटी हैवी होगी तो मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल होगा और पैसे बहुत ज़्यादा लूज करोगे, है ना। तो बस वेट करना है ना, बजट का पेशेंस लूज नहीं करना, हिसाब से ट्रेड करना है। अगर हो सके तो मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ, है ना। लाइक इफ समझो ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है हमारी, ये हमारी एक रेंज आ गई, ठीक है। ये हमने एक रेंज बना ली, सॉरी, ये हमने एक रेंज बना ली मार्केट की, कि मार्केट ने अब ऐसे ऐसे मूव करना है। अब हमने क्या करना है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लाइक अगर हमारे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है, मैं आपको एक सबसे कम से कम में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, हमने यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव कैंडल बन रही है, तो हमने यहाँ बाय करना है, ठीक है। एक सेकंड, हमने यहाँ बाय करना है, हमने यहाँ बाय करना है, यहाँ बाय करके हमें एसएल यहीं लगाना है, ठीक है। फिर हमने देखना है यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट रहा है, हमने फिर यहाँ पर बाय करना है, ठीक है ना। मैं अभी बताता हूँ, हमें यहाँ बाय करना है, फिर यहाँ पर भी बाय करना है जैसे ये रेंज टूटे, फिर एक और बाय यहाँ मारना है, फिर एक और बाय यहाँ करना है। तो इससे क्या होगा ना कि इफ मार्केट, मैं आपको समझाता हूँ इसका थ्योरी क्या है, ठीक है। ये जब आपने रेंज बना लोगे तो इसकी थ्योरी क्या बनती है, इसकी थ्योरी ये बनती है, इफ यहाँ पर प्रीमियम समझो 100 रुपए का था तो यहाँ तक में 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 200 हो रहा है तो अगर यहाँ से भी एक रिवर्स आता है तो आपका
अगर आपने एक और क्वांटिटी ले चुके हो, है ना, तो आप यहाँ 200 यहाँ 100, तो आपका 100 रुपए का ही लॉस होएगा। ये नहीं होगा कि 300 का लॉस होएगा, आपका 100 का ही लॉस होएगा। अगर आप यहाँ पर 300 लॉट खरीदते, समझो अगर आपने यहाँ पर 2 लॉट खरीद लिया, ठीक है, 100 रुपए में मार्केट चल रही है, तो आपका लॉस कितना होगा? 100 रुपए का है तो समझो हम जीरो बात करते हैं, ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस बात करते हैं, ठीक है, समझ जाना, थोड़ा दिमाग लगाना। यहाँ हमने बाय करा, 100 रुपए का प्रीमियम था, हमने ले लिए 2 लॉट, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट अवे फिर से यहाँ पर फॉल आया और फिर से ऊपर चला गया, तो अलग बात है, ठीक है, तो हम लॉस 0 to 0 में निकल जाएंगे, 0 में निकल जाएंगे। बट अगर तुमने यहीं पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली और मार्केट स्ट्रेट अवे यहाँ से आके एक बहुत बड़ा रिवर्सल कैंडल बन गई, तो आप बहुत तगड़ा लॉस में हो गए, क्योंकि आप मान लो आप जितनी भी क्वांटिटी लोगे उसका डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक लॉट लेना है ना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं ऐसे करके समझाता हूँ। यहाँ पर एक लॉट है ना, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, ये भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 4। तो ऐसे करते करते हमारे पास कितने लॉट हो जाएंगे? 1 3 3 3 6, है ना। अगर यहाँ भी अगर ये हमें रिवर्सल भी देता है तो हमारा लॉस होगा? नहीं होगा, हमारा डबल तब भी फायदा हो ही रहा होगा। फिर अगर ये भी रेंज टूट रहा है तो फिर हमारा सीधा कंपाउंडिंग होती जाएगी, ठीक है। लाइक मैं फिर से बताता हूँ बार 1 2 3 4 के बाद 5, ठीक है, 5। अब आप देखो हमारे पास कितने लॉट आ गए, 1 3 6 6 + 4 6 + 4 10 10 + 5 15 लॉट आ गए। 15 लॉट मतलब कितना होता है? 15 × 25, हमारे पास 375 लॉट होंगे। अब क्या होगा? अब हमारा लॉस होने का बहुत कम चांसेस होगा, है ना, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी जाएगी तो हमारा लॉस मुश्किल होगा, ठीक है। ऑफकोर्स लॉस और प्रॉफिट एक गेम ही है ना। बट अगर आप उस हिसाब से चलोगे, एक ही बार में अगर यहाँ क्वांटिटी लेकर रिवर्स हो जाए तो वो अलग बात होगी, और अगर आप यहाँ पर एक बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठ गए तो प्रॉफिट बड़ा होगा, है ना। बट लॉस आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो अगर यहाँ पर यहीं से एक रिवर्सल आ जाता तो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो बन जाता। तो वही चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें देखना है ना, आप लोगों ने खुद दिमाग लगाना है, जो मैंने भी समझाया। आप लोग सपोर्ट रेसिस में, बस मैं इतना बताता हूँ, पूरी मार्केट सपोर्ट रेसिस से चलती है ना, और सेम बजट में भी यही होएगा, सपोर्ट रेसिस से ही चलेगी। आपने सपोर्ट रेसिस बनाना है, इफ सपोर्ट की एरिया टूट रहा है आपने पीई लेकर रेंज बनाना है, रेंज के बाद क्वांटिटी ऐड करती जानी है, हर रेंज टूटते हुए आपने क्वांटिटी ऐड करनी है, एक रेंज टूटी क्वांटिटी ऐड करनी है, एक रेंज टूटी क्वांटिटी ऐड करनी है, आपने यही करना है। और सेम एज अगर आप कॉल साइड भी जाओगे तो कॉल साइड में भी यही है। कॉल साइड अगर रेजिस्टेंस टूट रहा है, सी लेना है, क्वांटिटी ऐड करना है, सी लेना, क्वांटिटी ऐड करना है, सी लेना, क्वांटिटी ऐड करना है। तो ये था हमारा टोटल पूरा बजट का, ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे, है ना, अगर आप देखोगे और आप समझोगे तो कोई बोलेगा दोनों सी पीई दोनों ले लो, है ना, और फिर उसके बाद फिर वेट कर दो पूरी मार्केट को जाने दो जहाँ जाना है। इफ मार्केट साइडवेज हो गई तो फिर तो क्या होगा? पिछली बार मार्केट साइडवेज हो गई थी, तब तो सभी का लॉस हुआ था, क्योंकि पिछली बार थर्सडे भी था, तो थर्सडे या वेडनेसडे था, है ना। तो फिर उसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे थे, और बहुत ज़्यादा महंगे होने के कारण मार्केट पूरी वो हो गई थी, चेंज हो गई थी मार्केट। तो बात वही है ना, आप सब अपनी थियरी खुद बनाइए, आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ ये जो स्ट्रैटेजी है बेस्ट स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, और मैं यही फॉलो करने वाला हूँ। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारी लाइंस बना दूंगा, चाहे चार्ट गंदा लगे कुछ भी लगे, है ना। और मैंने हर उसमें हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैंने क्वांटिटी ऐड करनी है। जैसे मैं अगर यहाँ 10 लॉट खरीद रहा हूँ तो मैं यहाँ 20 लॉट खरीदूंगा, 30 लॉट खरीदूंगा, 40 लॉट खरीदूंगा, 50 लॉट खरीदूंगा। मैं इस हिसाब से ट्रेड करने वाला हूँ, है ना। और मेरी थियरी ये है कि अगर मार्केट वी पैटर्न भी बनाएगा, है ना, इफ मार्केट रिवर्सल भी आए, एक वी पैटर्न भी बनाए, ठीक है, तो तब भी मेरा ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। अगर मैं यहाँ पर भी, अगर आप देख रहे हो, अगर यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक लॉट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ 2, ठीक है, तो और यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है। और इफ मेरा 4 वाला फेल हो रहा है
तो मैं यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ऐड करूंगा, कितनी क्वांटिटी एग्जिट करूंगा, 4 है ना, तो मैं 5 4 9, तो मैं 9 क्वांटिटी यहाँ एग्जिट कर दूंगा, जिससे कि मेरा ऊपर का है ना और यहाँ का है ना प्रॉफिट ना जाए, और ये प्रॉफिट चलते रहने दूंगा, ये मैं एंड तक होल्ड करूंगा। फिर इफ मार्केट रिवर्सल होती है, इफ मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई, समझो यहीं से रिवर्स हो गई, तो यहीं से रिवर्स होने पर मैं सेम यही चीज, यही थ्योरी फिर से अपनाना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। क्या बोलते हैं, इफ यहाँ पर 2 ऐड कर रहा था तो यहाँ पर 2 ही ऐड करूंगा, पर यहाँ पर 4 करूंगा, यहाँ पर 6 करूंगा। तो आपने बस क्वांटिटी ऐड कंपाउंडिंग करनी है और कुछ नहीं करना, है ना। कंपाउंडिंग करते जाओ और बहुत अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हो, और होप सो सबका पैसा बने, सब अच्छे से ट्रेड कर ले, किसी का लॉस ना हो। बट अगर लॉस ले भी रहे हो तो कुछ सीखना ज़रूर, है ना, क्योंकि लॉस से ही इंसान आगे बढ़ेगा। तो यही था हमारा बजट वीडियो अभी, और ठीक है, अभी मिलते हैं।